अक्सर आपने ऐसी कहानियां सुनी होगी कि भारत से अमेरिका कोई पढ़ाई या नौकरी के लिए गया या किसी ने वहीं पर बिजनेस शुरू कर दिया और वो वहीं पर बस गया। लेकिन यह कहानी थोड़ी इसके उलट है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो महज 25 वर्ष की उम्र में 25 साल पहले अमेरिका से भारत आई और यहाँ की फिजा में न केवल रच बस गई बल्कि उसने अध्यात्म की राहें ही पकड़ ली। जी हाँ, कैलिफोर्निया से पीएचडी करने वाली वो लड़की साध्वी बन गई। ये कहानी है साध्वी भगवती सरस्वती जी की। वर्ष 1996 की बात है कि अमेरिका की एक लड़की कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही थी। स्वभाव से चंचल लेकिन आचार विचारशालीन ये लड़की जन्म से ही शाकाहारी थी। खान पान और उसकी सहजता को लेकर अक्सर उसे ताना मिलता रहता था कि तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे तो इंडिया में होना चाहिए था। बचपन में स्विट्जरलैंड से लेकर कई देशों में घूमने वाली ये लड़की शाकाहारी भोजन के बारे में भारत का नाम इतनी बार सुन चुकी थी कि आखिरकार इसका इरादा भारत आने का हो गया। शाकाहारी भोजन की तलाश में भारत पहुंची इस लड़की का धर्म अध्यात्म से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। यह वह लड़की थी जिसे दोस्तों के साथ घूमना फिरना मस्ती करना तो पसंद था, लेकिन खाने में सिर्फ शाकाहारी ही पसंद था। उस समय इंटरनेट का उतना बोलाबाल नहीं था, तो इंडिया के प्रमुख जगहों को जानने समझने के लिए उन्होंने एक बुक लोनली प्लेनेट देखा। तब इस किताब का उपयोग सभी देशों में एक गाइड बुक के तौर पर किया जाता था। साध्वी बताती है कि जैसे ही उन्होंने ये किताब खोला तो सबसे पहले पन्ने में ऋषिकेश का नाम मिला। फिर क्या था, वह ऋषिकेश पहुंच गई। यहाँ एक होटल में रुकी और गंगा की लहरों से मुखातिब हुई। जब उन्होंने लोगों को गंगा में नहाते और उसके जल को सर आंखों से लगाते और पूजा पाठ करते देखा, मंदिरों में बजने वाले घंटों की आवाज उन्हें आकर्षित करने लगी थी। तो उन्होंने गंगा और अध्यात्म को जानने समझने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। वह होटल की बजाय गंगा स्नान करने लगी। गंगा किनारे बैठकर कल कल बहती गंगा को निहारने लगी थी। उसे एक अजीब सी शांति और सुकून की अनुभूति हुई थी, एक ऐसी शांति जो आज तक उसे महसूस नहीं हुई। साध्वी भगवती सरस्वती जी बताती है कि होटल से गंगा के किनारे आने जाने के रास्ते में परमार्थ निकेतन आश्रम पड़ता था। एक दिन अचानक वह आश्रम में पहुंची और उनको लगने लगा कि आश्रम में रहकर वह धर्म अध्यात्म को और करीब से समझ सकती है। उन्होंने वहां रुकने के लिए कमरे की बात की, लेकिन आश्रम से कहा गया कि गुरुजी संत चिदानंद मुनि कहीं बाहर है, उनकी अनुमति से ही यह संभव है। इसके बाद वह अक्सर पता करती रहती कि गुरुजी आए कि नहीं। एक दिन उन्हें बताया गया कि गुरुजी आ गए। ऐसे में उनकी मुलाकात गुरुजी से हुई और उनकी अनुमति से ही वे अब आश्रम में रहने लगी। उनका मन जब अध्यात्म में रमने लगा, इस बीच गुरुजी ने उसे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया और उन्होंने पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर ली। साध्वी जी कहती है, जब वह वापस अपने घर गई और उसने ऋषिकेश में गंगा के किनारे आश्रम में जीवन बिताने का अपना निर्णय सुनाया तो घर में बवाल मच गया। एडवोकेट पिता और मां की इकलौती संतान को अध्यात्म की राह पर भेजने को राजी नहीं थे। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी बेटी भटक गई है और किसी भारतीय बाबा के चक्कर में आ गई। लेकिन इसी बीच गुरुजी स्वामी चिदानंद मुनि का अमेरिका आना जाना हुआ। वहां उनके परिजनों ने उनसे मुलाकात की। जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गए तो उन्होंने आश्रम जीवन अपनाने पर सहमति दे दी। पिछले 25 सालों से भारत में रह रही साध्वी भगवती सरस्वती जी हिंदी में भी बातचीत करती हैं। उनकी हिंदी की समझ देखकर कई बार आप चौंक जाएंगे। ये पूछने पर कि आपको हिंदी कैसे आने लगी के जवाब में साध्वी जी कहती हैं कि भारत में रहकर उन्होंने यहाँ के लोगों से बहुत कुछ सीखा, हिंदी भी यहीं सीखी है। ये सब कुछ माँ गंगा की कृपा से संभव हुआ है। साध्वी भगवती सरस्वती जी कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर मानव सेवा का कार्य करती हैं। वे 50 देशों में लोगों को आध्यात्मिक योग, प्राणायाम, ध्यान, जीवन जीने की कला आदि के बारे में जानकारी देती हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी पूरी यात्रा पर हॉलीवुड टू द हिमालय नामक की किताब भी लिखी जो काफी चर्चा में है। साध्वी भगवती सरस्वती जी आध्यात्मिक क्षेत्र की सच्ची गुरु है। अपनी चेतना को ऊपर उठाने और अपने जीवन को बदलने की चाह रखने वाले सभी लोगों के लिए ज्ञान और प्रेरणा की किरण है। उनकी शिक्षाएं प्राचीन ज्ञान और आधुनिक अंतर्दृष्टि का एक शक्तिशाली मिश्रण है जो गहरे व्यक्तिगत अनुभव और मानवीय स्थिति की गहन समझ पर आधारित है। उनके पास जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सरल व्यवहारिक उपकरणों में बदलने की अद्वितीय क्षमता है जिन्हें आसानी से हमारे दैनिक जीवन में लागू किया जा सकता है, जिससे वे सभी के लिए सुलभ हो सकते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में है बल्कि वास्तव में आध्यात्मिक विकास का अनुभव करने के बारे में भी है। उनकी शिक्षाएं मन तक ही सीमित नहीं है बल्कि वे आत्मा को भी छूती हैं। वह एक महान आध्यात्मिक शिक्षिका हैं। धन्यवाद।